स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है निधि। मैं तुझे बता रही हूँ, तू भी ना मेरी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह कर देख, तब तुझे पता चलेगा लिव इन रिलेशनशिप में कितना मजा आता है। सीरियसली, तुझे पता है मितुल ना मुझे बहुत पैम्पर करता है, मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव हिम सो मच। हिना, show me your phone. Show me your phone. मितुल, मैं फोन पे हूँ। हिना, फोन कट करो और इधर दो। शीना, लगता है तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे बात करने के लिए ज्यादा ही बेताब है। चल ठीक है निधि, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ मितुल? You don't trust me? Give me your phone. Nothing like that. लो। क्या? ये कौन सी कॉलर ट्यून है? ओ ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना तुम्हें बहुत पसंद है शीना, ये मुझे नहीं पसंद। तुम्हें पता ना पिछले वाला गाना मुझे कितना पसंद था, फिर भी तुमने चेंज कर दिया। मितुल, ओहो मितुल, क्या हो गया है तुम्हें? अरे इट्स जस्ट अ सॉन्ग। अच्छा, कल तक तो तुम्हें वो गाना बहुत पसंद था, और आज जब हमें लिव इन में रहते हुए 1 महीना हो गया है तो तुमने वो गाना चेंज कर दिया। शीना, अभी के अभी उस गाने को कॉलर ट्यून लगाओ, समझी तुम? ट्राई टू अंडरस्टैंड मितुल, वो गाना पुराना हो गया था, मैं उससे बोर हो गई थी। बोर हो गई थी? शीना, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुमने क्या प्रॉमिस किया था? कि वी विल नॉट चेंज। आज तुम गाने से बोर हो गई हो तो तुमने गाना चेंज कर दिया। कल तुम बॉयफ्रेंड से बोर हो जाओगी तो तुम मुझे भी चेंज कर दोगी। बहुत रबिश मितुल, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। शीना, तुम कॉलर ट्यून चेंज कर रही हो या नहीं कर रही हो? मितुल, मतलब तुम कॉलर ट्यून चेंज नहीं करोगी? ठीक है, तो ये लो। What did you do मितुल? तुमसे कहा था ना कॉलर ट्यून चेंज कर लो, तुम नहीं मानी। ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये मॉम ने गिफ्ट किया था? ठीक है, तो ये लो। बिना शादी के साथ रहना यानी लिव इन रिलेशनशिप बड़े शहरों में अक्सर देखा जाता है। सामाजिक बंधन में बंधे हों या नहीं, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता है। जब दो लोग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हों तो किसी भी कपल की तरह उनमें छोटे मोटे झगड़े तो होंगे ही, लेकिन जो यहां हो रहा था, क्या वो आपको नॉर्मल लगा? एक कॉलर ट्यून को लेकर इस तरह का ओवर रिएक्शन बहुत अजीब है। ऐसी बातों को हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे पतीले का एक चावल ये अंदाजा दे देता है कि पूरे पतीले के चावल कितने पके हैं, वैसे ही कई बार इंसान का एक बिहेवियर या एक रिएक्शन उसके पूरे चरित्र का सबूत दे देता है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है तुम सोते सोते कितनी खूबसूरत लगती हो। ये लो, तुम्हारे लिए। खोलो। बाद में अरे खोलो 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 खोलो। बाद में देख। नहीं, अभी अभी अभी। सेम टू सेम फोन। हैप्पी? तुम्हें तो लगता है ना कि मैं तुम्हें प्यार व्यार नहीं करता। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। प्रॉमिस मी मितुल, तुम मुझे लाइफ लॉन्ग इतना ही प्यार करोगे। क्योंकि मुझे एहसास मत होने देना कि तुम्हारे साथ लिव इन में रह के मैं कोई गलती कर रही हूँ। आई प्रॉमिस यू।
चलो अब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सेम कॉलर ट्यून। हैप्पी? मितुल, मितुल, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। मैं निकल रही हूँ। हाँ, कहाँ हो मितुल? केक? सरप्राइज। ये केक किसके लिए है? भूल गई ना तुम? आज हमें लिव इन में रहते हुए 1 महीना हो गया। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। थैंक यू, सेम टू यू। अच्छा, वैसे ये केक तुमने बेक किया है? ऑफ कोर्स, एनीथिंग फॉर यू मैडम। हाउ स्वीट। केक कट करें? आ जाओ। मेक अ विश। ये ओपन योर माउथ। थैंक यू। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, रोमांटिक सी जगह पे डिनर करने चलेंगे। डन। अच्छा वैसे बाय द वे, तुम्हें केक कैसा लगा? नॉट बैड। नॉट बैड? सच्ची सच्ची ऑनेस्टली अच्छा या बहुत अच्छा? टू बी ऑनेस्ट, अच्छा है लेकिन थोड़ा कच्चा है, क्योंकि तुमने बेक किया है। मेरे लिए यही बहुत है। मैंने इतनी मेहनत से केक तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हें कच्चा लग रहा है? हाँ, ये केक तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये केक तुम्हें खाना पड़ेगा। खाओ खाओ। नहीं खाना मितुल। खाओ ये केक। मेरी मेहनत की कदर नहीं है ना तुम्हें? खाओ खाओ इस केक को। मैं भी देखता हूँ कैसे मैं भी देखता हूँ कैसे केक निकलता है। शीना, शीना गेट रेडी। अरे डिनर पे नहीं चलना क्या? अरे डिनर के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूं। शीना, अरे वी शुड नॉट स्पॉइल आवर फर्स्ट मंथ लव डेट यार। शीना तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या मेरा गुस्सा करने का थोड़ा सा भी हक नहीं है क्या? शीना हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं बेबी। That's like my baby. Come on, give me a kiss. अरे I'm waiting. Give me a kiss. टीना. तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती ना, तो मैं कभी माफ नहीं करती। अब ये ड्रेस ले लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। Happy first month anniversary. Cheers. Same to you. शीना, तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? Of course, अच्छे से याद है। तब भी तुमने मुझे एक ऐसी रोमांटिक सी जगह पे डिनर कराया था। अच्छा तुम्हें वो याद है जब हम लोगों ने ड्रिंक ऑर्डर की थी और वो वेटर? That's you? अरे जूली, हाय। अभी What a surprise! How have you been? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ बट उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारे साथ थी। ओह, अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना। Are you sure? Of course I'm sure. बैठो ना। Excuse me. One more glass please. वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, हाँ? और आज तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है? You know what? I think हमें गोवा के बाद भी डेटिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। तुम्हें याद है हमें कितना मजा आया था? मजा तो बहुत आया था।
शीना, शीना, Come on, Mitul. Let's have another drink. Come, sit. तू वहां से ऐसे कैसे चली आई? हाँ? अच्छा तो क्या करती? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और तुम्हारा रोमांस देखती? डेट हमारी थी मिथुन और तुम उससे बातें करने में लगे हुए थे। तू मुझे बताएगी किससे बात कर रही है और किससे नहीं कर रही? You hurting me. Leave me, मिथुन। मुझे बताएगी। तुमने अपनी एक्स के लिए मुझ पे हाथ उठाया। तुमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे मारा। मारूंगा, अभी और मारूंगा। छोड़ो मुझे। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। रिश्ते तो निभाने पड़ते, बचपन से यही सिखाते हैं ना लड़कियों को। लेकिन निभाने की परिभाषा क्या है? बर्दाश्त करने की हद कहां है? क्या एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने को रिश्ता निभाना कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप हो या शादी, घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोगों के साथ गांव देहात में होता है, बड़े शहरों में पढ़ी लिखी अच्छी जॉब करने वाली लड़कियां और औरतें भी इसका शिकार होती हैं और कई बार इसके खिलाफ खड़े होने में बहुत देर कर देती हैं। क्या वजह थी कि अपने पैरों पर खड़ी समझदार लड़की शीना भी ये सब बर्दाश्त कर रही थी? शीना, शीना, गुड मॉर्निंग लव, जल्दी नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। शीना, यू लव मी ना बेबी, अब जल्दी नीचे आ जाओ। शीना, 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 अरे शीना, शीना जल्दी आओ बेबी, नाश्ता तैयार है। अरे शीना, शीना, तुम आ गई? आओ नीचे आओ, साथ नाश्ता करते हैं। अरे शीना कहाँ जा रही हो? नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, फिर से मुझे मारोगे। अरे शीना, नहीं मारूंगा, तुम नीचे आके मुझे थप्पड़ मार लेना, मैं नहीं मारूंगा। बस आओ नाश्ता करते हैं साथ में, ठंडा हो रहा है नाश्ता। नहीं नहीं शीना, देखो शीना, अगर कल तुम मुझे प्रोवोक नहीं करती ना, मैं तुम्हें सीरियसली नहीं मारता। एक तो तुम गलती खुद करती हो और हर बार मुझे विलन बनाती हो। शीना, अपनी भी तो गलती समझने की कोशिश किया करो ना यार। अब बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और नीचे आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। शीना, तुम मुझे बताएगी किससे बात कर रही है और किससे नहीं कर रही? You hurting me. Leave me, मिथुन। मुझे बताएगी। तुम नीचे नहीं आ रही हो?
देखो शीना, अगर तुम इस बार नीचे नहीं आई ना, मैं सच बोल रहा हूँ, दीवार में सर मार के अपनी जान दे दूंगा। शीना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं दीवार पे सर मार लूंगा। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? शीना, नहीं नहीं, रुको रुको, मैं आती हूँ नीचे, मैं आती हूँ। मैं आगे से कभी तुम्हें प्रवोक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे आगे से फिर कभी नहीं मारोगे। आई प्रॉमिस यू। बस दिल जल रहा है बहुत। अब ठीक है? बहुत जल रहा है तो प्लीज थोड़ा आराम से लगाओ। थोड़ा तो जलेगा ना बेबी। ओके ओके, थोड़ा आराम से प्लीज प्लीज। मितुल, ये क्या कर रहे हो? ये सब अभी नहीं प्लीज। क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि मितुल, मैंने अभी अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी शादी से पहले, ये सब कुछ शादी के बाद। अच्छा। और जब तेरी माँ को पता चलेगा कि तू मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो जैसे विश्वास कर लेंगी ना कि तूने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। क्यों क्यों विश्वास नहीं करेगी? अबे तू कौन सी दुनिया में जी रही है? लिव इन रिलेशनशिप को हमारे समाज में पाप माना जाता है, और ये पाप तो तू ऑलरेडी कर चुकी है मेरे साथ। अगर आज मैं तुझे छोड़ दूं ना, तो इस पूरी दुनिया में कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, यहां तक कि तेरी अपनी माँ, वो भी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर तू एक काम करना, तू अकेले रहना और सती सावित्री होने की माला जपते रहना, वो सही रहेगा। मितुल, आई एम सॉरी। मैं माफ कर दो ना प्लीज, मुझे पता। आई एम सॉरी ना, कितनी बार बोलूंगी। किसने गिफ्ट किया राधा? आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, चलोगे? अमन ने अभी तुम्हारे ऑफिस की पार्टी है तो मैं क्यों चलूं? ठीक है, तो मैं अकेले जा रही हूँ। शीना, ये क्या पहन रखा है? नई साड़ी है, अच्छी है ना? मैं साड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। ये ब्लाउज क्या है? ओह, तुम तो यही चाहती हो ना कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हें छूने की कोशिश करें। यू नो एवरीथिंग शीना। अरे ये तो देखो देखो, मैं ऐसे कवर कर लूंगी। आई नो। अब सही है? तुम्हें सब पता है कब कवर करना है और कब अनकवर करना है। तो इसीलिए मैं पार्टी में जाना ही नहीं चाहती थी। मितुल, मैं अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो या तुम हर्ट हो। शीना, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों करती हो। तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं तुम्हें कितना डोमिनेट करता हूं? हाँ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी तक नहीं जीने देता। देखो शीना, पार्टी में तो तुम जाओगी,
but just go and change, okay? यार मैं कितनी बार समझा चुका हूँ यार वो उस बुड्ढे को तो मान जाए। शर्मा जी सुननी तो मान मुझे पता है कि तेरा चक्कर है उसके वाइफ के साथ। मैंने वो तो उसके साथ है। मुझे देखा है ये नो सीरियसली मैंने भी देखा एक्सक्यूज मी गाइस। सबको पता। हाँ मैं तो शीना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे पार्टी में हूँ, सब लोगों के बीच में हूँ, इसलिए कुछ और लग रहा था उठाना। शीना ब्लूटूथ कहाँ है तुम्हारा? बैग में। पहनो उसे। ऐसे पार्टी के बीच? चुपचाप ब्लूटूथ पहनो और फोन ऑन रखो। अच्छा ठीक है, होल्ड करो। हाँ पहन लिया। शीना हाँ सब ठीक तो है ना? अरे ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ऑलराइट। अरे यार स्वप्निल अब शीना ना लिव इन वाली हो गई है, अब थोड़ी कुछ ठीक होगा। शीना ये पीछे कौन बकवास कर रहा है? जस्ट आस्क हिम टू शट अप। शीना तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मितुल ही वाज जस्ट जोकिंग। शीना आई एम नॉट जोकिंग, डू यू अंडरस्टैंड दैट? आशीष आगे से फिर कभी ऐसा जोक मत करना प्लीज। शीना यार मितुल ये इतनी देर से क्यों आई हो? मुझे क्या है ना कि ये तुम्हें ड्रॉप करने क्यों आया है? वो मैं यहीं रहता हूँ तो तुम दोनों रास्ते में किसिंग कर रहे होगे ना? यह बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। यू नो व्हाट आई मीन शीना? जस्ट शट अप मितुल। क्या कहा तुमने? शट अप? तुमने मुझे शट अप कहा? पर क्या कर रहे हैं आप? तू अपने काम से काम रख। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा मैटर है। गेट आउट। मितुल लिसन टू मी प्लीज। तूने मुझसे ऊंचे सुर में बात करी और वो भी अपने एक दिन के यार के सामने। तुझे कहा था ना मुझे मत प्रोवोक किया कर, मुझे मत इनसिक्योर फील कराया कर। कहा था कि नहीं कहा था? लिव इन रिलेशनशिप हमारे आज के समाज का सच है। हमारी इसके बारे में निजी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय कानून ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला को वो सारे हक हैं जो एक शादी में पत्नी को मिलते हैं। लेकिन कई महिलाएं अपने हकों से अनजान हैं और शीना भी अनजान थी। वो उसी को सच समझ रही थी जो मितुल उसे कह रहा था। उसकी इसी जानकारी की कमी का फायदा उसका लिव इन पार्टनर उठा रहा था। दीदी दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप ये शादी तोड़ के भाग क्यों नहीं जाती? मेरी शादी थोड़ी ना हुई है। क्या शादी नहीं हुई? फिर इतना जुर्म क्यों सहती है? कोई बच्चा भी नहीं, ऐसे आदमी की मार क्यों? कमला तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोल रही है? फिर जो प्यार करता है वही तो मार सकता है, वरना किसी की हिम्मत थोड़ी ना कि मुझे हाथ भी लगाए। दीदी मैं जानती हूँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मगर मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती।
कमला, अगर मैं भाग गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं किसी से प्यार करूं, उससे शादी करूं, हमारे बच्चे हो, एक छोटी सी फैमिली हो, और हम हमेशा खुश रहें। दीदी, रोज रोज ये नीला पीला होना, इससे अच्छा है कि अकेले रहना। वो मुझे मारता है तो दवा भी तो वही लगाता है, रुलाता है तो हंसाता भी वही है, फिर मुझे एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। और वैसे भी ना, ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। मैं ही गलती करती हूँ हमेशा। अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगी ना तो वो भी सही रहेगा, मुझे फिर कभी नहीं मारेगा। दीदी, फिर आगे क्या करोगे आप? आगे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग करते हैं, शादी। मैं शादी करूंगी। शादी रिस्क नहीं होगा? मैं तो आपकी जगह होती तो भाग जाती। कमला, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है, शादी के बाद वो भी बदल जाएंगे, देखना। मैं उन्हें बदल कर रहूंगी। हाँ, मितुल, मितुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे अब क्या गलती कर दी मैंने? मैंने फैसला कर लिया है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे वाह, पहली बार तुमने कोई सही बात की है। अरे मैं तो खुद तुमसे यही कहना चाहता था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं खुद नहीं चाहता था, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे, और मुझे हमेशा प्रिंसेस की तरह रखोगे। अरे मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी है? किया है कभी परेशान? बताओ, किया है कभी परेशान? नहीं किया ना? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग अपनी बेबी को हमेशा प्रिंसेस की तरह रखेगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। खाना ठंडा हो रहा है, आइए मम्मा खाना ले लीजिए। आइए आइए आइए, चलो बैठिए। आइए आइए, बैठ जाओ। आइए आइए, प्लीज बैठिए। ये आपके लिए दाल, मुझे शीना ने बताया आपको दाल बहुत पसंद है, ये लीजिए। हाँ, तुम्हारे लिए है स्पेशल रसगुल्ला। जीजू, ये सब आपने प्रिपेयर किया है? ऑफ कोर्स मैंने बनाया भाई। अरे आप लोग देख क्या रही हैं, लीजिए ना। यम्मी जीजू, इट्स अमेजिंग। दी, आप कितनी लकी हो। खाना खाइए ना। खाना खाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शीना तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहेगी, बस एक बात का ख्याल रखना। शीना बचपन से ही सेंसिटिव है, उसे बाप का प्यार नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर तुम इसे इतना प्यार दो कि उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं आए। क्या मॉम, जीजू इंटेलिजेंट है, यंग है, हैंडसम है, खाना भी अच्छा पका लेते हैं और अच्छी खासी पैसे भी कमा लेते हैं। अब इससे बेटर पैकेज मिलेगा क्या? क्यों दीदी? अच्छा। लो, ये लो एंगेजमेंट रिंग। क्योंकि तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो एक एंगेजमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, ताकि तुम अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर शादी की डेट फिक्स कर लेना और हमें बता देना। गुड नाइट बेबी। क्या शीना, एंगेजमेंट के बाद भी सूखी सूखी गुड नाइट?
मतलब अब तो हमारी शादी होने वाली है ना? हाँ, तो इतना भी क्या सोचना शीना। ओके। मित्र, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या करूं? मेरी गलती है क्या? कहा था ना इमरजेंसी पिल लेने को। मैं पिल्स नहीं लेना चाहती मित्र, मैं ये बच्चा नहीं गिराना चाहती, मैं माँ बनना चाहती हूँ। अबे बच्चा चाहिए तो रखना बच्चा, मुझको क्या कह रही है? मुझको कोई काम वाम नहीं है क्या? मिथुन, लेकिन हम बिना शादी के बच्चा कैसे रख सकते हैं? हमारी एंगेजमेंट को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। माँ रोज फोन करके पूछ रही है कि हम शादी कब कर रहे हैं। और मिथुन, इवन आई वांट टू नो, आखिर व्हेन आर वी गेटिंग मैरिड? अबे तू और तेरी माँ दोनों को कोई काम तो है नहीं, 24 घंटे बस शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अबे पागल हो गया हूँ मैं, इरिटेट हो चुका हूँ मैं इस बात से। तो इरिटेट होने वाली क्या बात है? शादी कर लेते हैं ना। शादी करनी है ना तुझे? शादी करनी है ना तुझे? आज शादी करेंगे, यही शादी करेंगे, समझी तू? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, करना क्या चाहते हो मिथुन? शादी करनी है ना। मिथुन, वहां क्या ढूंढ रहे हो तुम? मिथुन, व्हाट इज दिस? मिथुन, मिथुन, क्या? मिथुन, ये क्या है? चलो ये क्या कर रहे हो तुम? चलो फेरे लेते हैं। फेरे? मिथुन, ये क्या कर रहे हो मिथुन? मिथुन, ये पागल बना है, छोड़ो मुझे मिथुन। ये फेरे नहीं है मिथुन, प्लीज लीव मी। तुझे शादी करनी थी ना? मिथुन, बकवास मत करो, तुम पागल हो गए हो। चल मिथुन, मिथुन प्लीज। तेरा लूंगा पूरे साथ, समझी? मुझे चक्कर आ रहे हैं मिथुन, मिथुन प्लीज। लेटी रहो, ज्यादा स्ट्रेस और शॉक के कारण तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, ज्यादा खून बहने से शरीर भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर, मुझे बच्चा चाहिए था। आई एम सॉरी, पर वो मर चुका है और तुम्हारे जैसे केसेस में आगे भी कंसीव होने में कॉम्प्लिकेशंस होती है। नहीं, प्लीज, कोई गलती हुई होगी, प्लीज प्लीज एक बार अल्ट्रासाउंड कीजिए ना। हो सकता है कि खूब तो बच्चा भी हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। आई एम सॉरी शीना, पर मैंने सब चेक किया है। सॉरी। शीना, शीना देखो सरप्राइज, देखो हमारी शादी का कार्ड। अरे 4 दिन बाद हमारी शादी है। पता है मोहम्मद शैला कितने खुश हुए न्यूज़ सुन के, कहने लगे अरे इतनी सारी तैयारियां करनी है, कैसे होंगी? 4 दिन में हम लोग इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? मैंने बोला सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। ज्यादा स्ट्रेस और शॉक के कारण तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। आई एम सॉरी, पर वो मर चुका है और तुम्हारे जैसे केसेस में आगे भी कंसीव होने में कॉम्प्लिकेशंस होती है। शीना, 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 शीना तुम चाहती थी ना हम शादी करें? अरे हम लोग शादी कर रहे हैं, देखो हमारी शादी का कार्ड। अरे शीना, वी आर गेटिंग मैरिड।
ये केक तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम मुझे कठपुतली बनाकर रखना चाहती है ना? मैं उन लड़कों में से नहीं हूं। तुझे शादी करनी थी ना? मुझे चक्कर आ रहे बेटा। ये क्या बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई हो? पंडित जी ने नीचे शादी के लिए बुलाया है और मितुल भी तैयार होकर नीचे आ गया है। क्या कर रहे हो बेटा, तैयार नहीं हुए? मितुल आ गया? हाँ आ गया है। चलो चलती हूँ। इन्हीं कपड़ों में? कपड़े तो बदल के जाओ, वो वेट कर लेगा। पर मैं और वेट नहीं कर सकती माँ। अरे शीना बेटा, अरे सुनो तो। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, आज मेरी जिंदगी का स्पेशल डे है। क्या बात है जीजू, बड़े बेसब्र हो रहे हो आप? चुप कर पगली, कुछ भी बोलती है। अरे जजमान, कन्या कहाँ है? शीना, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अरे क्या है ये सब? पता है पंडित जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोल रहे दुल्हन कहाँ है, दुल्हन कहाँ है? शीना लेट हो रहे हैं हम। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? अभी तक टाइम वेस्ट ही तो कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। Did you hear that? I refuse to marry you. कि तुम कोई इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर जो खुद को देवता समझता है और औरत को एक चीज, एक सामान। जो औरत को मारता है, पीटता है, उसे दबाता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। अरे पहले औरत की इज्जत करना सीख मितुल द्विवेदी, फिर शादी के बारे में सोचना। वाह क्या भाषण दिया है। अरे अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा ना, तो तुमसे शादी करेगा कौन? और अच्छा हुआ इसने ये बात आप सबके सामने कही। ये लड़की मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, दारू, सिगरेट, शराब सब पीती है ये। यहां तक कि ये अपना एबॉर्शन भी करा चुकी है। एबॉर्शन? मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुझ जैसे लड़के के प्यार में पड़ी। निकल यहाँ से। मजाक समझ रखा है तुमने? हाँ चल 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 अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। कोई बीच में नहीं आएगा, समझे तुम लोग? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी करके रहूंगा। चल चल तू चलो, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे पकड़ लो। ये आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे जुर्म क्या किया है मैंने? डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज के जुर्म में। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कोई कानून नहीं होता, समझे आप? मैं अभी प्रेस को फोन करूंगा। अभी तो मेरे को प्रेस की धमकी देता है, कानून सिखाएगा? चल पुलिस स्टेशन। अरे अभी पढ़ाता हूँ कानून क्या होता है। ले चल इसको, ले जाओ मुझे। अरे मैंने किया क्या? अरे ठीक है ना बेटा? भारत की कानून ने महिलाओं को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए कई अधिकार दिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तो महिलाओं को खुद ही करना पड़ेगा ना। अगर अपने साथ अपने ही घर की चारदीवारी में हो रहे जुर्म के खिलाफ वो आगे नहीं आएंगी, तो कानून या कोई भी उनकी मदद कैसे करेगा? शीना ने आखिर इसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की
और उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया। लेकिन अफसोस कि कई परिवार वाले तो बेटियों को पति के घर में सब कुछ बर्दाश्त करने की सलाह देते हैं और कई केसेस में तो उन्हें होश तब आता है जब वो बेटी को हमेशा के लिए खो चुके होते हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि अपने हकों के बारे में जानिए और अपने या अपनों के खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध के लिए कानून की मदद लीजिए। वक्त रहते कदम उठाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।